उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? इतने बड़े देश के उपराष्ट्रपति जी अचानक इस्तीफा दे देते हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर वो बीमार है तो कोई देखने भी नहीं जाता है, कोई मिलने भी नहीं जाता है, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। अगर हमने अपनी सरकार में बोला था कि हम मेट्रो बनाएंगे तो बनाई हमने, एक्सप्रेस वे बनाने की बात करती तो बनाई हमने, 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया हमने, समाजवादी पेंशन दी हमने, लैपटॉप देने की बात की थी तो दी हमने, स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हमने पार्क्स बनाए। वो अब भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कहना, वो कहने में विश्वास रखते हैं, हम करने में विश्वास रखते हैं। तो हम लोग संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में आरक्षण कैसे जो बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने हमेशा से कैसे जो कमज़ोर समाज में कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है, राष्ट्र का सबसे अच्छा निर्माण तभी हो सकता है जब समाज के हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग आगे आएँ और देश के निर्माण में भागीदार बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हमारे साथ बातचीत मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप लोगों ने जो कार्यक्रम कराया है संविधान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को, क्या मैसेज देना चाहिए? ये देखिए, संविधान तो हम लोग संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में आरक्षण कैसे जो बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने हमेशा से कैसे जो कमज़ोर समाज में कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको समाज में सामाजिक न्याय मिले, वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, इसलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण ख़त्म करने का उनके जो कहते हैं जिस तरह का काम कर रही है उससे ऐसा लगता है वो आरक्षण पे विश्वास नहीं करती है। अगर लेटर भर्ती जो निकाली थी वो भी तो आरक्षण विरोधी था, और जब ये लोकसभा में वोट मांग रहे थे तब भी कह रहे थे कि हमें 400 सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। तो जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हो वो आरक्षण का सम्मान कैसे कर सकते हैं? और हम लोग तो हमेशा से पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में हम हमेशा से जो समाज में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े लोग, जो पीछे रह गए लोग, वो समाज में आगे आएँ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है, राष्ट्र का सबसे अच्छा निर्माण तभी हो सकता है जब समाज के हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग आगे आएँ और देश के निर्माण में भागीदार बने, तभी देश आगे बढ़ेगा। अनुराग, एक सवाल आता है, 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, आपकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है आप लोगों ने संविधान को लेकर भ्रम फैलाया। वो अब भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कहना, वो कहने में विश्वास रखते हैं, हम करने में विश्वास रखते हैं। वो जो जनता से वादे करते उसमें एक पूरे नहीं करते, हम वादे पूरे करने वाले लोग हैं। अगर हमने अपनी सरकार में बोला था कि हम मेट्रो बनाएंगे तो बनाई हमने, एक्सप्रेस वे बनाने की बात करती तो बनाई हमने, 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया हमने, समाजवादी पेंशन दी हमने, लैपटॉप देने की बात की थी तो दी हमने, स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हमने पार्क्स बनाए, और हमने किस तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे उनको सारी सुविधाएँ मिलें स्कूल में, हमने मॉडर्न स्कूल बनाए। तो समाजवादी लोग करने में विश्वास रखती है, हम लोग कर्मठ लोग हैं, वो लोग सिर्फ बातें बनाने वाले लोग। आप देख रहे हो अनुराग जी, जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत होती है, एक दिन सदन चलता है, धनखड़ साहब का अचानक इस्तीफा आ जाता है, सदन ही नहीं चल पा रहा है पूरी तरीके से। तो आप समझ सकते हैं, धनखड़ साहब का इस्तीफा में तो विपक्ष को तो दोष नहीं दे सकते। वैसे तो हमेशा बोलते हैं कि विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल पा रही है, तो उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? इतने बड़े देश के उपराष्ट्रपति जी अचानक इस्तीफा दे देते हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर वो बीमार है तो कोई देखने भी नहीं जाता है, कोई मिलने भी नहीं जाता है, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने सदन में जब अखिलेश जी गए थे, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने दिए होंगे बातचीत करने के लिए, स्कूल मर्जर हो गया, बिजली का निजीकरण हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन पर बात होनी थी सदन में। सदन का इतना एक दिन का खर्चा इतना ज़्यादा होता है और लगातार डिले हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इतना खर्चा हो रहा है और पब्लिक के पैसे क्यों बर्बाद कर रही है, क्यों नहीं उसमें जनता की समस्या पे चर्चा कर ले रही है, क्यों नहीं उस पर डिस्कशन होता। आप देखिए जिस तरह से स्कूल मर्जर हो रहा है, अब स्कूल मर्जर कर देंगे आप, एक स्कूल में अगर एक बच्चा भी पढ़ता है, हिंदुस्तान के एक गांव के स्कूल में एक बच्चा भी अगर पढ़ता है और अगर वो कामयाब हो जाता है तो पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की तकदीर बदल जाती है। एक बच्चा भी अगर स्कूल में आता है तो स्कूल चलना चाहिए और बच्चे का भविष्य बनाना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। एक बच्चा का, अगर मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बच्चे भी अगर कामयाब हो जाता है तो पूरा समाज, पूरा जिला, पूरा प्रदेश की तकदीर बदल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। अनुराग जी, क्या आपको लग रहा है पंचायत चुनाव 26 में होना था, क्या लग रहा है पंचायत चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव, तो मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी जितनी डरी और सहमी है
और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का मैं रवैया देख रहा हूँ, उस रवैये से तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि जनता ने उनको हराने का मन बना लिया। 27 को लेकर बात की जाए तो 27 को लेकर आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? 24 का चुनाव होता है अनुराग जी, एक साल पहले प्रत्याशियों को बता दिया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा, क्या 27 में कुछ ऐसा अंदरूनी जादू चल रहा है क्या? देखिए 27 में सत्ताधीश श्री अखिलेश यादव जी होंगे, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये हमने नहीं, जनता ने मन बना लिया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित शाह, शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए नमस्कार।